नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। और मेरे भाइयों, जैसा आप सभी को पता है कि अंता मांगरोल विधानसभा में इलेक्शन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हो चुके थे। उसके अलावा आपको अभी बहुत सारे अलग अलग चैनल जो जिसके पक्ष में है वो उसको जिताते हुए नजर आ रहे हैं, जो जिसके पक्ष में है वैसे अधिकतर लोग नरेश मीणा जी के पक्ष में बात कर रहे हैं कि इतने वोटों से ये जीत जाएगा। कहीं कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जिता रहे हैं कि भैया 35% नरेश मीणा जी के पक्ष में जाएंगे, 33% किसी और के पक्ष में जाएंगे और उससे कम थोड़ा मोरपाल जी के पक्ष में जाएंगे। अब ऐसा कुछ जो अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने अंता मांगरोल विधानसभा का पूरा चुनाव मैंने देखा था, जिस तरीके से अंता मांगरोल विधानसभा की अधिकतर पंचायत में घुमा हुआ था और जिस तरीके से सर्व समाज के लोगों का जो प्यार था नरेश मीणा जी के प्रति और जो वोटिंग के देने को लेकर जो उत्साह था उनमें, जो एग्जैक्ट डेटा था, जिस तरीके से हम जहां पे भी मिले, जैसा लोगों से हमने जाना, उसके अलावा मतलब वोट होने के बाद में भी मैंने आपको एक वीडियो डाला होगा जिसमें बड़े बड़े बुजुर्ग आपको देखने को मिल रहे थे, युवा साथी आपको देखने को मिल रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कम से कम 40 से 45 ऐसे बूथ होंगे जहां से एग्जैक्ट डाटा की क्या हम पॉजिटिव हैं, क्या हम नेगेटिव हैं, वो सारे डेटा हमने कलेक्ट किया। उसके अकॉर्डिंग आज विराट द ब्लॉगर फैमिली भी आपके लिए एग्जिट पोलिंग लेके आ रही है अंता मांगरोल विधानसभा के लिए, क्योंकि काफी सारे न्यूज चैनल सिर्फ उन लोगों के गुणगान करती है कि भैया थोड़ा बहुत चांसेज है भैया का और मोरपाल जी का और ज्यादा चांसेज है नरेश मीणा जी का, और लेकिन एक्चुअल में बात क्या है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डेटा के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। अभी मैंने डेटा सुबह सुबह पूरा डेटा मैंने कलेक्ट किया है, जिस तरीके से हमारी टीम ने 2 दिनों से जो मेहनत की है उसके बाद में जो पता चला है कि भैया इस बार ऐसा ऐसा माहौल रहने वाला है अंता मांगरोल विधानसभा का। और इस वीडियो को आप सेव करके रख लो, इस वीडियो को सेव करके रख लो। 14 तारीख के 10 बजे आप लोगों को बताना कि भैया विराट द ब्लॉगर फैमिली ने ये बोला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल अंता मांगरोल विधानसभा में जो वोटों की संख्या थी वो थी 2,27,000, यानी 2,27,000 वोटों में से 1,83,000 वोट जो पोलिंग हुई थी, 1,83,000। अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज बेस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 85 मतलब इसके बीच में परसेंटेज ये निकलती है, और भी क्या निकलती है वो आप निकाल के देखना। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि जातियों के समीकरण के आधार पर कितने वोट कहां पे पड़े, कितने वोट आए, कितने वोट टोटल थे, जिसमें से कितनी पोलिंग हुई। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अगर पोलिंग की बात करूं तो एससी कैटेगरी के जो वोट थे वो थे 53,000 यानी 53,000। उसके अलावा मीना कास्ट के वोट थे वो थे 38,000, यानी लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 100-200 का फर्क हो सकता है। इसके अलावा सैनी समाज की वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो 40,000 के आसपास वोट था। धाकड़ समाज की बात करूं तो 22,500 के आसपास कुछ था। जनरल की बात करूं तो 13,500 के आसपास, जनरल में ब्राह्मण और बनिए दोनों आ गए। इसके अलावा गुर्जर समाज की बात करूं तो कम से मतलब लगभग 12,000 के आसपास आ गए। मुस्लिम समाज की बात करूं तो लगभग 25 से 28,000 के आसपास आ गया। उसके अलावा अदर की बात करूं तो 20,000, जिसमें केवट समाज आ गया, बहुत सारे भील समाज आ गया, फिर जैसा भी बहुत सारी ऐसे अलग अलग कैटेगरी जो अदर में आती है। तो इनमें से किस तरीके से कितनी जाति ने कितना परसेंट वोट लग सकता है, कितना परसेंट वोट कहां पे डाल सकते हैं, वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कि मीना कास्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मीना जाति की बात करते हैं तो टोटल 38,000 के आसपास लगभग वोट थे, जिसमें से 30,100 वोट पड़े हैं। टोटल का 30,100 वोट 38,000 में से, ये बहुत बड़ा एक डेटा है। अब 30,000 में से मैं मानता हूं कि भैया ना करते हुए जिस तरीके से नरेश मीणा जी को जिस तरीके से तिसाया में उनको ब्लड से तोल रहे थे और अलग अलग पचेल में उनको हाथी पे बिठाकर घुमा रहे थे, जिस तरीके से ऊंट पे उनको बिठाया जा रहा था, जिस तरीके से भाई साहब के माता पिता जी को ब्लड से तोला जा रहा था, जिस तरीके से गुर्जर समाज का जो प्यार था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मीणा समाज का
30,000 में से नाना करते हुए मैं 25,000 यानी 25,000 के लगभग वोट इसमें ऐड करता हूं, क्योंकि 5,000 वोट हो सकता है कि इधर उधर हो सकता है, क्योंकि 5,000 में वो लोग आते हैं कहीं किसी गलती से और को भी पड़ गया होगा, गलती से किसी पार्टी के आदमी तो वहां पे भी पड़ गए होंगे। लेकिन नाना करते हुए 25,000 की अगर मैं बात करूं तो 25,000 मैंने ना करते जोड़े। अगर इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपन करते हैं तब भी 23,000 के आसपास ही होता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 53,000 टोटल वोट है, जिसमें से 42,000 वोट पड़े हैं। और 42,000 में से एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने जिस तरीके से देखा है, मैं जिस तरीके से जहां पे गांव मांगरोल में मैं गया, एससी कैटेगरी के लोगों से मैंने भाई साहब से मिले, उसके अलावा जो काफी सारे एससी कैटेगरी के लोग थे जो दोनों पार्टियों से परेशान थे, वो वोट नरेश मीणा जी को आए थे। और अगर मैं बात करूं तो यहां से फिर भी मैंने एससी कैटेगरी का जो 42,000 वोट है उसमें से मैंने 12 से 13,000 के आसपास वोट ऐड किए हैं। 12 से 13,000, इसमें अगर अपन और भी कम कर दे तो मान लो 10,000 वोट की अगर मैं बात कर लूं तो 25 प्लस 10 हो गया यहाँ पे 35,000। 35,000 के अलावा अगर मैं बात करूं तो सैनी समाज की बात आती है कि 40,000 वोट थे टोटल, जिनमें से 31,000 वोट पोलिंग हुई थी, पोल हुए थे। उसमें से 31,000 में से भी मैं आपको 7,000 वोट इसमें ऐड करता हूं, क्योंकि सैनी समाज का भी काफी प्यार था नरेश मीणा जी के प्रति। तो 31,000 में से मैं 1/4 अगर इसका करता हूं, 1/3.5 के आसपास अगर अपन करते हैं तो 7,000 के आसपास इतना पार्ट नरेश भाई को आ सकते हैं। वरना 1/4 करेंगे तब भी 28,000 ही होता है, लेकिन 1/4 से भी यानी एक वोट का 4 भाग भी अपन करें, जैसे टोटल का 31,000 का 4 भाग करें तो 28,000 के 7,000 के आसपास आता है। लेकिन फिर भी मैं और भी कम करके मैं नाना करते हुए 7,000 इसमें ऐड करता हूं। धाकड़ समाज की बात करूं तो जिस तरीके से धाकड़ समाज का जो प्यार प्रेम था नरेश मीणा जी के प्रति, भैया मैं बोल रहा हूं कि 100 में से 65% लोग जो कंफर्म नरेश मीणा जी को वोट किए थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो 22,000 टोटल वोट है, जिसमें से 17,000 वोट टोटल पोल हुए थे। 17,000 में से भी नाना करते हुए 8,500 वोट में इसमें ऐड करता हूं, क्योंकि 50% मैं मान सकता हूं कि 50% धाकड़ समाज का वोट नरेश मीणा जी को गया। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 13,500 वोट थे, जिनमें से 11,000 वोट पड़े हैं। और जनरल कैटेगरी के वोट भी नरेश भाई को आए हैं, इनमें से मैं 2,000 वोट ऐड करता हूं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी यानी पार्टी के लोगों में ज्यादा जाता है और पार्टी के लोग टूटते कम है। लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार था, जिस तरीके से हमने देखा, तो 2,000 वोट मैं इसमें ऐड करता हूं। लेकिन अगर इसमें हम 1,000 भी कम कर लेते तो 1,000 वोट के आसपास हो जाएगा। तो टोटल कर अपन बात कर रहे थे 35,000 में प्लस 7,000, 35 और 7 42,000, 42,000 और 8,000 ये तो 42 और 8 50,500 के आसपास हो जाता है। और फिर 2,000 वोट अपन जनरल के जोड़ते हैं तो 42 और 2 44,000 हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4,000 वोट गुर्जर, जैसे गुर्जर समाज का 12,000 वोट था, जिसमें से 9,500 वोट टोटल पोल हुए थे। और इसमें जो 4,000 वोट के आसपास अपन 50% अपन मान सकते हैं कि 50% वोट नरेश भाई को गए। तो इसमें और भी अपन बात करते हैं 50 और 4 54,000 हो जाता है, 54,000 वोट। 54,000 वोट के अलावा यहाँ पे मुस्लिम समाज का मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज का भी इस बार नरेश मीणा जी के प्रति काफी प्रेम था, काफी उन्होंने जिस तरीके से वोट चल रहे थे तो हमने देखा, एग्जैक्ट लाइव वोट हमने देखा, लाइव अपडेट हमने देखी। तो 54,000 में से मतलब यहाँ पे 28,000 वोट थे, जिसमें से 24,000 वोट हुए थे और 8,000 टोटल वोट पड़े हैं। नहीं सॉरी, 8,000 टोटल वोट नरेश मीणा जी को आए। 24,000 में से 8 1/3 कर रहा हूं, क्योंकि तीसरा पार्ट नरेश मीणा जी को आएगा। तो 54 और 8 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 64,000 के आसपास होता है। 54 और 6 सॉरी 62,000 के आसपास होता है। फिर 62,000 के अलावा और भी मैं बात करूं तो यहाँ पे अदर समाज की अगर बात करते तो यहाँ पे 20,000 अपन अदर समाज मानते, जिसमें से 18,000 टोटल वोट हुए थे और जिनमें से अपन 10,000
मतलब क्योंकि छोटी जो जातियां थी, केवट हो गई इनके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और जिस तरीके से मैंने अभी सैनी समाज के बारे में मैंने बताया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिस तरीके से गांव गांव में नरेश मीना जी उनके वादे पे खड़े उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग और भी ज्यादा ही जुड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी 62,000 प्लस 8,000 यानी टोटल कर 70,000 वोट का आंकड़ा ना करते हुए बैठता है। तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि ये तब है जब मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने तो फिर भी बहुत कम चीजें बताई, क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जो सैनी समाज उसका मैंने 31,000 में से 7,000 वोट मैंने जोड़ा, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से उनके काम नहीं हो रहे दोनों पार्टियों के प्रति, तो उन्होंने नरेश मीना जी के प्रति बहुत प्यार दिखाया था। जिस तरीके से मुस्लिम समाज का मैंने सिर्फ 8,000 ही जोड़ा 24,000 में जोड़ा। जिस तरीके से मैंने ऐसी कैटेगरी के जो लोग थे, मुझे पता है कि आज भी अगर मैं फोन करूंगा ना तो उन्होंने यही बताया था कि जिस तरीके उनके वोट थे 4-4 हजार वोट तो मैं खुद तैयार करके आया था, मुझे पता है इस चीज का। तो यानी 42,000 वोटों में से फिर भी मैंने तो 12-13 हजार वोट ऐड किए, लेकिन अगर मानते हैं ना तो यहाँ पे टोटल 76 से 80,000 वोटों के आसपास नरेश मीना जी को मिलते हैं। अगर 76 से 80,000 वोट नरेश मीना जी को मिलते हैं तो भैया 101%, 1,00,000% नरेश मीना जी की जीत है। अगर उसके बावजूद भी अगर अपन बात करते तो 1,83,000 वोट पड़े हैं टोटल, 1/3 पार्ट भी अपन करते हैं तो कम, तो समथिंग अगर 62-63 हजार वोट भी जिसके आते हैं तो वो अगर तीनों पार्टियों के कम 60-62 के आसपास आते हैं, जिसके 62-63 के आसपास आते हैं तो वो विनर है। तो ऐसा कुछ हमारा पोल एग्जैक्ट पोल निकाला। और आपको कैसा लगा ये आप अपने अकॉर्डिंग जरूर बताना कि इस बार अंता मांगरोल विधानसभा से आगामी एमएलए कौन बनने वाला है। भाइयों बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके, क्योंकि हर एक लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है, नरेश भाई के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट्स थे, मोरपाल सुमन जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं मानता हूं, लेकिन हाड़ोती की धरती को ऐसा इंसान चाहिए जो दबंग, तेज तर्रार और दहाड़ने वाला हो। तो मोरपाल जी सुमन जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे इंसान है। और भाया के प्रति अगर मैं बात करूं तो भाया रे भाया खूब खाया, आपने सुना होगा मोदी जी के मुंह से, यानी लोगों बच्चा बोलेगा कि क्या किया है क्या नहीं किया, बहुत सारी ऐसी बातें। तो इतना ही कुछ आज की वीडियो में, और देखते हैं कल लाइव के माध्यम से कल की जो अपडेट होगी। भाई मैं वहां पे जहां पे नतीजा रहा होगा वहां पे मैं पहुंचूंगा, और जो टीम के साथी हैं उनके साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में दुनिया भर के जो लोग वहां पे आने वाले सारे लाइव देखने को मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया लगने वाला है। आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, और आप भी बताना कि इस बार नरेश भाई कितने वोटों से जीतेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो।